Good morning students. In GK today we are going to do lesson number 29 in page number 35 in test book. Okay, the lesson is good manners. GOOD, good, MANNERS, good manners. Parallelly we are doing the same chapter in ENV and today we are going to do it in GK. Okay, WEV, learn good manners. LERN, learn. GOOD, good. MANNERS, manners. We learn good manners and good habits. GOOD, good. HABITS, habits at home. HOME, home. From our parents. PARENTS, parents. And at school from our teachers. हम क्या सीखते हैं गुड मैनर्स और हैबिट्स अपने घर से, अपने पेरेंट्स के पास, अपने घर पे जो दादा दादी होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, हमारे बड़े जो होते हैं उनके पास से अच्छी आदतें, अपनी अच्छी शिष्टाचार, जैसे हम जो अच्छी आदतें हैं वो कहाँ से सीखते हैं? अपने घर में, अपने बड़ों से, और स्कूल में आके हम टीचर्स के पास सीखते हैं, है ना। तो उसी चैप्टर को हम आगे जीके में करने जा रहे हैं। READ, रीड द गुड मैनर्स गिवन बिलो। गिवन बिलो यानी नीचे जो मैनर्स दिए हैं उसको रीड करना है। एंड ट्राई टू अप्लाई इन योर डे टू डे लाइफ। ट्राई टू अप्लाई, TRY, ट्राई टू अप्लाई, APPLY। अप्लाई मतलब हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब आदतें हमें डालनी है। इन योर डे टू डे लाइफ यानी रोज़ हमें ये सब कुछ बोलना है। When asking for something, WHEN, when, ASKING, asking for something, 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 say please, PLEASE, please। जब हमें कुछ चाहिए होता है, कुछ भी हमें चीज़ चाहिए होता है तो किसी के पास मांगने के लिए हम क्या बोलेंगे? प्लीज़। कुछ भी हम चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? अगर हम अपने फ्रेंड से पेंसिल लेते हैं, इरेज़र लेते हैं या स्केल लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? प्लीज़ गिव मी दिस। तो हमें हमारे पास नहीं होता और हमें दूसरों से लेना है तो हमें पहले प्लीज़ बोलना पड़ता है। ये एक अच्छी आदत है। व्हेन रिसीविंग समथिंग, से थैंक यू। WHEN, व्हेन, RECEIVING, रिसीविंग अगर मीन्स हमें किसी से कुछ मिलता है, समथिंग मतलब कोई भी चीज़ हमें किसी के पास से मिलती है तो हमें क्या बोलना है? तुरंत थैंक यू, THANK, थैंक, YOU, थैंक यू। डू नॉट इंटरप्ट एल्डर्स, DO, NOT, नॉट इंटरप्ट, ENTERRUPT, इंटरप्ट मतलब दखल अंदाजी। कोई जब बड़े बात करते हैं, एल्डर्स मतलब बड़े, व्हेन दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये एक्चुअली टॉकिंग है, टेकिंग नहीं है, टॉकिंग है, TLA, द स्पेलिंग इज TLAKING, टॉकिंग टू ईच अदर। जब बड़े बात करते हैं, कोई भी घर में या स्कूल में जब बड़े बात करते हैं तो आपको बीच में नहीं बोलना है, किसी भी बात में दखल अंदाजी नहीं करनी है। हम छोटे होते हैं, हमसे बड़े जब बात करते हैं तब हमें पूछते तो हम जवाब देते, पर जब दोनों बड़े बात करते हो तो हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। इंटरप्ट मतलब दखल अंदाजी, कोई भी बड़े जब बात करते हैं दोनों तो हमें बीच में कुछ भी नहीं बोलना है, उनकी बातें सुनिए पर बोलना कुछ नहीं है। जब हमसे पूछा जाए तभी हमें जवाब देना है। ओके। टू गेट समबडीज अटेंशन, TO2 GET, गेट, SOMEBODY FOSTSS, समबडीज अटेंशन, ATTNTION, अटेंशन मतलब जब हमें कुछ किसी से बात करनी है या किसी का ध्यान, अटेंशन मतलब ध्यान नहीं होता। जब हम क्लास में पढ़ते हैं अगर हमारा ध्यान नहीं होता है तो टीचर हमें बीच में बोलती है कि आप यहाँ पे ध्यान दो, अटेंशन दो। तो जब हम कुछ बोलने जाते हैं या कहीं पे जब हम कुछ करने जाते हैं या कहीं पे रास्ता चाहिए हमें, कोई बीच में खड़ा है तो उनका ध्यान देने के लिए, उनको ध्यान दिलवाने के लिए हमें क्या बोलना है? एक्सक्यूज़ मी, से एक्सक्यूज़ मी, EXCUSEME, एक्सक्यूज़ मी। यानी हम कहीं पे भी गैदरिंग में हैं, हमें कुछ बोलना है सबको और ध्यान नहीं है किसी का तो हम क्या करेंगे?
सबका अटेंशन मतलब ध्यान दिलवाना है, तो उसको ध्यान दिलवाने के वक्त हम बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, तो आप ज़ोर से बोलोगे तो सबका ध्यान आपकी तरफ जाएगा। ओके। बिफोर एंटरिंग अ रूम, हम क्लासरूम में एंटर होते हैं। एंटरिंग अ रूम मतलब कोई भी रूम में आप जाते हो और अगर वहाँ पे कोई बैठा है, आपके बड़े हैं या किसी को ध्यान नहीं। बिफोर एंटरिंग अ रूम, BEFORE, बिफोर, ENTERING, एंटरिंग अ रूम, ROOM, रूम, से मे आई कम इन, हम जब भी कभी कोई भी रूम में जाते हैं, जब क्लास में एंटर होते हैं तब आप टीचर से बोलते हो मे आई कम इन टीचर, तो वैसे ही आप कभी कोई भी रूम में जाते हो और अगर वहाँ पे कोई बैठा है तो आपको बोलना है मे आई कम इन। ओके, ये एक अच्छी आदत है। घर में भी आप बोल सकते हो कि जब कोई बड़े दोनों बात करते आप तुरंत से ऐसे अंदर नहीं जा सकते, वहाँ पे हमें आपको परमिशन लेनी पड़ती है हमें कि आप बात करते हो, अगर मैं आ जाऊँ ऐसे आप पूछते हो ना, तो ऐसे हमें बोलना है मे आई कम इन। सो ये भी एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पे देखो, जो अच्छी आदत है वहाँ पे हमें राइट करना है, जो रॉन्ग है वहाँ, जो आदत अच्छी नहीं है वहाँ पे हमें रॉन्ग करना है। पुट टिक राइट, तो जहाँ पे अच्छी, गुड फॉर गुड हैबिट, यानी जो अच्छी आदत है वहाँ पे हमें राइट टिक करना है। एंड रॉन्ग फॉर बैड हैबिट, जो बैड हैबिट है यानी जो अच्छी आदत नहीं है वहाँ पे हमें रॉन्ग करना है। आई ग्रीट ऑल माई टीचर्स इन स्कूल, ग्रीट मतलब विश करना। मॉर्निंग में आप स्कूल जाते हो तो आप बोलते हो ना गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे बोलते हो। तो जब स्कूल से हम बाहर निकलते हैं, जब घर जाते हैं तब गुड बाय टीचर बोलते हो। वैसे भी ये एक अच्छी आदत है। आई ग्रीट ऑल माई टीचर्स इन स्कूल, यानी आप कोई भी टीचर आपको मिले तो आपको क्या बोलना है, पहले जब मिलते हो तब बोलना है गुड मॉर्निंग, या जब निकलते हैं स्कूल में से जब घर जाते हैं तब हमें गुड बाय बोलना है। ओके, तो ये एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पे देखो जो छोटे छोटे बॉक्स दिए हैं वहाँ पे आपको राइट टिक करना है। आई ग्रीट ऑल माई टीचर्स इन स्कूल, दैट इज़ अ राइट सेंटेंस। आई डू नॉट शेयर, SHARE, शेयर, शेयर मतलब शेयरिंग करना। हम जब लंच बॉक्स, माई लंच बॉक्स विथ अदर्स, यानी जब हम लंच बॉक्स खोल के हम जब टिफ़िन करते हैं, ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट करते हैं ना रिसेस टाइम में, तब हम अपना लंच बॉक्स ओपन करते हैं, फिर हमने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स को साथ में बैठते हैं तो एक दूसरे को देते हैं ना, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं शेयर, यानी शेयरिंग करना। तो हम एक दूसरे का ब्रेकफास्ट शेयर करके खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं अपना कोई फ्रेंड नहीं लाया तो उसको नहीं देना, उसके साथ भी शेयरिंग, उसको बोलना है कि नहीं चलो हमारे साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करो, और एक दूसरे का लंच बॉक्स भी शेयर करना चाहिए। ओके, आई डू नॉट शेयर माई लंच बॉक्स विथ अदर्स, तो ये अच्छी आदत नहीं, क्योंकि हमें शेयरिंग तो सबसे करनी है, घर पे हो या बाहर शेयरिंग तो हमें करनी चाहिए। आई मेक फन, FUN, फन ऑफ दोज, THOSE, दोज हु कैन नॉट, WHO, हु, CAN, कैन, NOT, नॉट, SOLVE, सॉल्व द सम्स, SUMS, सम्स। आई मेक फन ऑफ दोज हु कैन नॉट सॉल्व द सम्स, यानी हम मस्ती करते हैं। फन मतलब मस्ती करना, जिसको सम सॉल्व करना मतलब जब मैथ्स में सम सॉल्व करते हैं ना, प्लस माइनस के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वर्क स्टोरी आती है, सम स्टोरी आती है, अगर वो करना नहीं आता है तो हम उसकी हंसी उड़ाते, नहीं ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है। चलो मैं सिखाऊं तुमको, ऐसे बोलना है, उसकी मस्ती नहीं करनी है। अगर उसे नहीं आता है, उसे याद नहीं रहता है, तो उसको हेल्प करना है हमें। तो ये सेंटेंस गलत है। आई मेक फन ऑफ दोज हु कैन नॉट सॉल्व द सम्स, हमें किसी की ऐसी मस्ती नहीं करनी है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। सो पुट अ क्रॉस हियर। आई पुश ए चाइल्ड वाइल वॉकिंग, PUSH, पुश, पुश मतलब धक्का लगाना, चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड मतलब बच्चा, वाइल, WHILE, वाइल, WALKING, वॉकिंग, यहाँ पे L साइलेंट है। जब हम चलते हैं तो धक्का लगा के नहीं चलना चाहिए, किसी भी बच्चे को धक्के मार के नहीं चलना चाहिए, वो गिर जाता है। तो ये एक अच्छी आदत नहीं है, ये बैड हैबिट है, इसलिए यहाँ पे हमें क्रॉस करना है।
Then see the next chapter, lesson number 31. Write here the date again, 27. Lesson number 31. Write down the date, 27/3/2021. What is the chapter? Important days. IMPORTANT. Important DAYS days. Important days मतलब जो डेज हम कुछ खास तरीके से सेलिब्रेट करते हैं या कोई डेट्स ऐसी होती है जिससे हम किसी को याद करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होती है हमारे कंट्री के लिए, हमारे लिए. देर आर मैनी इम्पॉर्टेंट डेज, यानी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट डेज है. हम नेशनल फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट करते हैं वो इम्पॉर्टेंट ही होती है. राइट डाउन द ओकेजन्स फॉर विच दे आर फेमस. तो वो कौन से ऐसे ओकेजन्स है जो बहुत ही फेमस है हमारे लिए, हमारे कंट्रीज़ में सब सेलिब्रेट करते हैं. ऐसे डेज कौन कौन से हैं वो ये चैप्टर में हम रीड करने जा रहे हैं. देखो हेल्प बॉक्स में डेज के नेम दिए हैं, फिर उनकी सेंटेंस है, उसी हिसाब से हम ये डेज मार्क करके यहाँ पे लिखेंगे. इट इज़ सेलिब्रेटेड. IT IS इज सेलिब्रेटेड. CELEBRATED सेलिब्रेटेड. एनुअली ANNUALLY. एनुअली मतलब साल में एक बार सेलिब्रेट होता है. ऑन द 15th August. 15th August में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वो साल में एक ही बार वो डेट आती है, हर साल आती है पर एक ही बार हम साल में सेलिब्रेट करते हैं. वो क्या डेट है, वो क्या डे है, इम्पॉर्टेंट डे कौन सा है? तो वो है इंडिपेंडेंस डे. नंबर 1 इज इंडिपेंडेंस डे. INDEPENDENCE इंडिपेंडेंस डे. DAY डे. इंडिपेंडेंस डे हम 15th August को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमें आज़ादी मिली थी, इसलिए इसको इंडिपेंडेंस यानी इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था, इसलिए इसको इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है. INDEPENDENCE इंडिपेंडेंस डे. ओके. नंबर 1 इज इंडिपेंडेंस डे. इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 15th August. नेक्स्ट, OUR Constitution. CONSTITUITION. Constitution was formed. FORMED formed on 26 January 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 1950. तो इस दिन क्या हुआ था? हमारा संविधान उस दिन बनाया गया था. हमारा जो संविधान है पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है, वो इस दिन फॉर्म हुआ था, इस दिन बनाया गया था 26 जनवरी 1950. तो इस दिन हम कौन सा डे मनाते हैं? दैट इज़ रिपब्लिक डे. REPUBLICDAY रिपब्लिक डे. REPUBLIC रिपब्लिक डे. ओके. Then next, 2nd October is celebrated as birth anniversary of महात्मा गांधी. हर साल ये मनाया जाता है कौन से दिन? 2nd October. सेलिब्रेटेड यानी मनाया जाना. बर्थ एनिवर्सरी यानी इस दिन महात्मा गांधी का बर्थडे मनाया जाता है. महात्मा गांधी जो हमारे फादर ऑफ नेशन है, ये हमने ENV में भी बताया है. तो इस दिन हम कौन सा डे मनाते हैं? गांधी जयंती. नंबर 3, GANDHIJAYANTI गांधी जयंती. तो ये हम कब मनाते हैं? हर साल 2nd अक्टूबर को. 2nd अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं. इस दिन हमारी छुट्टियाँ होती है. ये जो इम्पोर्टेंट डेज है इसमें हमें हॉलीडेज मिलती है ना. Then next is, it is celebrated by the Christians on 25th December every year. It is celebrated यानी मनाया जाता है. क्यों? कौन इनको मनाते हैं? क्रिश्चियंस. पर क्रिश्चियंस नहीं, हम पूरा वर्ल्ड मनाते हैं इसको on 25th December. कब मनाते हैं? 25th December every year. 25th December को क्या मनाते हैं? क्रिसमस.
नंबर 4 CHRISTMAS क्रिसमस। इस दिन क्या होता है? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं। और तब कौन आता है? सांता क्लॉस आते हैं। क्या देने? हमें गिफ्ट्स देने आते हैं, है ना। आपको बहुत पसंद है ये डे, तो ये हम इस तरह से मनाते हैं क्रिसमस। CHRISTMAS क्रिसमस ट्री लगाते हैं, फिर उसमें डेकोरेशन करते हैं, स्टार्स होते हैं, बलून्स होते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट्स लगाते हैं, है ना। और सांता क्लॉस आपको सॉक्स में क्या देके जाते हैं? गिफ्ट देके जाते हैं ना। तो इस दिन को हम क्रिसमस की सेलिब्रेशन करते हैं। ये कब आता है? 25 दिसंबर। हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। देन नेक्स्ट इज 5th सितंबर। 5th September 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 is celebrated as birth anniversary of Dr. S. Radhakrishnan। ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और इनका बर्थडे 5th सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन क्या मनाते हैं पता है? टीचर्स डे। नंबर 5, इस दिन को टीचर्स डे की तरह मनाया जाता है। TEACHERS टीचर्स डे। आपको पता है स्कूल में आपके जो एल्डर्स होते हैं, स्टैंडर्ड के दीदी और भैया जो होते हैं, जो आपसे बड़े होते हैं, वो आपके टीचर्स बन के आपको पढ़ाने आते हैं उस दिन, है ना। तो ये डे हमें कब मनाना है? 5th सितंबर। कब मनाना है? 5th सितंबर को। ये डे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किसका है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इस दिन हम टीचर्स डे मनाते हैं। टीचर्स बन के आप भी छोटे छोटे बच्चे जब टीचर्स बन के इसी दिन आपको पढ़ाने आते हैं, आपको टीचर का रोल प्ले करना होता है इस दिन। तो ये 5th सितंबर को मनाया जाता है। 14th November is celebrated as birth anniversary of our first prime minister। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये देखो चाचा नेहरू की तरह भी इनको कहा जाता था, क्योंकि इनको बच्चे बहुत पसंद थे। और इस दिन क्या मनाया जाता है पता है? चिल्ड्रंस डे। इस दिन को चिल्ड्रंस डे की तरह मनाया जाता है, क्योंकि उनको बच्चे बहुत पसंद थे और उनका बर्थडे है ये 14 नवंबर। जवाहरलाल नेहरू ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनका बर्थडे हम चिल्ड्रंस डे की तरह मनाते हैं। CHILDRENSSDAY चिल्ड्रंस डे। हिंदी में इसको बोलते हैं बाल दिन, और टीचर्स डे को बोलते हैं शिक्षक दिन। ऐसे ये डेज हम टीचर्स डे मनाते हैं 5th सितंबर को, और चिल्ड्रंस डे मनाते हैं 14th नवंबर को। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेज वी आर सेलिब्रेटिंग एवरी ईयर। देन नेक्स्ट यू सी गुड हैबिट्स। ये भी अभी हम लोगों ने ENV के चैप्टर में लर्न किया, तो ये गुड हैबिट्स हमें फिर से लर्न करना है। लेसन नंबर 32 गुड हैबिट्स। राइट डाउन द डेट 27/03/2021। Wake up early in the morning। WAKE wake, UP up, EARLY early in the morning, MORNING morning। Wake up early in the morning यानी हमें सुबह जल्दी उठना है। Go for a morning walk and exercise daily। हमें मॉर्निंग वॉक में जाना चाहिए और क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। EXERCISE एक्सरसाइज। डेली मतलब हर रोज, DAILY डेली, यानी हमें डेली मॉर्निंग वॉक पे भी जाना चाहिए और एक्सरसाइज यानी शरीर की कसरत करनी है, तो इससे हमारा बॉडी फिट रहता है। नंबर 1 ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली। BRUSH ब्रश, YOUR योर, TEETH टीथ, ट्वाइस TWICE ट्वाइस, डेली DAILY डेली, यानी हमें हमेशा 2 बार ब्रश करना चाहिए। कब? एक मॉर्निंग में जब उठते हैं तब, और रात को सोने के पहले। ये दोनों टाइम हमें ब्रश करना है। ओके। नंबर 2
वॉश योर हैंड्स, WASH, वॉश, YOUR, योर, HANDS, हैंड्स, बिफोर, BEFORE, बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, यानी हमें खाने से पहले और खाने के बाद दोनों बार हैंड वॉश करने हैं। डू नॉट वॉच टेलीविज़न एक्सेसिवली, WATCH, वॉच, TELVISION, television, EXCESSIVELY, excessively, यानी बहुत ज़्यादा टीवी हमें नहीं देखना है। लिमिटेशन होनी चाहिए टीवी देखने में, क्योंकि इससे हमारी आंखें खराब होती है। ओके, तो हमें टीवी बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ड्रिंक मिल्क, EAT, ईट, FRUITS, फ्रूट्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स, एंड DRINK, ड्रिंक, MILK, मिल्क। ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ड्रिंक मिल्क, यानी हमें फ्रूट्स खाने हैं, सारे वेजिटेबल्स खाने हैं और डेली दूध भी पीना है, जिससे हमारी फूड, हम अच्छी फूड खाएं, अच्छा हमें सब कुछ बॉडी में मिनरल्स, विटामिन सब कुछ मिले। इसके लिए हमें क्या क्या खाना है? फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं और दूध भी पीना है। ओके, प्ले आउटडोर गेम्स, PLAY, प्ले, OUTDOOR, आउटडोर, GAMES, गेम्स, आउटडोर गेम्स। एक्सरसाइज डेली एंड रिमेन एक्टिव, एक्सरसाइज करनी है। आउटडोर गेम्स यानी जो बाहर जाके खेलना है। एंड रिमेन एक्टिव, REMAIN, रिमेन मतलब रहना, एक्टिव मतलब हमें तंदुरुस्त रहना है। एक्टिव यानी बहुत ही स्फूर्तिला रहना है। हमें बैठे बैठे घर पे बैठे सब कुछ नहीं करना है, बाहर भी जाना है, बाहर जाके खेलना है, एक्सरसाइज करनी है और हमेशा एक्टिव रहना है। ओके, जिससे हमारा बॉडी फिट रहे। नंबर 6, कीप योर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन, KEEP, keep, YOUR, your, NAILS, nails, SHORT, short and clean, 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 यानी हमारे जो नाखून है, नेल्स, वो हमें शॉर्ट रखने, बहुत लंबे नहीं रखने, उनको साफ भी रखना है, मैल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम खाते हैं तो वो सारा मेल हमारा पेट पे जाता है, और इसलिए हमारे नाखून हमेशा शॉर्ट होने चाहिए और साफ होने चाहिए। तो ये गुड हैबिट्स आपको आज लर्न करनी है। ओके, गुड बाय।